हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। बेटा, मैंने आपको कल क्लास 10th का हमारा ये 8 चैप्टर चल रहा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है ना, जिसका नाम है। तो मैंने कल आपको बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था प्लांट्स के अंदर, और प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन भी आपको मैंने ये बता दी थी, ठीक है ना। यहाँ से आप अपने पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और ये डायग्राम बना लेना बेटा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब हम आगे की क्लास देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की सेक्सुअल प्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लिखने होते हैं। जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ये कुछ पॉइंट्स जरूर बताएंगे कि ह्यूमंस यूज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मैंने आपको बताया था प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूज़न होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का फ्यूज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाकर आपका नया इंडिविजुअल क्या करेगा, तभी जाकर आपका नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तभी हमारा नया इंडिविजुअल बनकर आएगा बेटा। तो यहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसी तरह यहाँ पे भी यही प्रोसेस आपकी होगी। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल मैचुरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेक्सुअल मैचुरेशन क्या है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स दैट इज ओवा जो फीमेल्स के अंदर होती हैं एंड स्पर्म जो मेल के अंदर होता है स्टार्ट इन द बॉडी, एंड दिस पीरियड ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड द प्यूबर्टी, जिसे हम कहते हैं बेटा हिंदी में किशोर अवस्था। जब आप धीरे धीरे किशोर अवस्था की तरफ जाने लगते हो, जब आप बड़े होने लगते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसने बोला है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ द जर्म सेल्स, जब जर्म सेल्स आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगी, जैसे फीमेल्स के अंदर ओवा प्रोड्यूस होने लगेंगे, ठीक है ना, मेल्स के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। डैट मीन्स कि उनकी जो बॉडी है अब एडल्ट यानी मैच्योरेशन की तरफ ग्रो कर रही है, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है, किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रही है। और इसी को हमने यहाँ इसको बोला सेक्चुअल मैच्योरेशन, यानी वो अब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उसको हम प्यूबर्टी स्टेज बोलेंगे, ठीक है, किशोर अवस्था जिसको बोला जाता है, राइट। तो अब इसमें कुछ ये पॉइंट्स भी है, चेंजेस एट द प्यूबर्टी, कि आपको कुछ प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कॉमन इन मेल एंड फीमेल, जो कॉमन चीज़ें होती हैं मेल और फीमेल दोनों के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं। थिक हेयर ग्रोथ इन दी आर्मपिट्स एंड जेनिटियल एरिया, ठीक है ना, आपके हेयर ग्रोथ होने लगती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंडर आर्म्स के पास में हेयर्स आने लगते हैं, जेनिटल एरिया जो है वहाँ पर आपके हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। सेकंड, स्किन बिकम्स ऑयली होने लगती है आपकी, कि जब बोलते हैं ना आप लोग कि पिंपल्स हो गए हमारे चेहरे पर, ठीक है, तो स्किन आपकी ऑयली होने लगेगी, दे मे रिजल्ट इन द पिंपल्स, ठीक है। तो वो पिंपल्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। डैट मीन्स कि आप अब प्यूबर्टी की स्टेज में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ग्रो कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। सेकंड है पॉइंट इन दी गर्ल्स, गर्ल्स में क्या होगा, ये तो थे दोनों में कॉमन चीज़ें होती हैं, ये मेल्स के अंदर भी होगा बेटा, फीमेल के अंदर भी होगा, दोनों में सेम ग्रोथ होती है, कुछ कॉमन फीचर थे। अब आता है अलग अलग से इंडिविजुअली, जैसे गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज बिगिन टू दी इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज उनका बड़ा होने लगता है, द गर्ल्स बिगिन टू दी मैंशुरेट, उनके अंदर मैंसुरेशन साइकिल स्टार्ट होने लगती है, ठीक है। तो बॉयज़ के अंदर क्या होगा, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनके फेस पे हेयर्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आपको देखने को तो मिलता ही है। और दूसरा, वॉइस बिगिन टू दी क्रैक, उनकी कुछ भारी भारी सी आवाज़ होने लगती है जब वो बड़े होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो तब तो बहुत ही आवाज़ दोनों की सेम होगी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, लेकिन जब धीरे धीरे वो मैचुरेशन प्यूबर्टी के टाइम के नज़दीक आने लगते हैं बेटा, तो तब ये चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। मेल्स गर्ल्स के अंदर ये चेंजेस होते हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, ये मेन है। और बॉयज़ के अंदर इस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एंड दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ टेकिंग प्लेस, कि अब वहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ये इंडिकेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का भी और मेल का भी। तो अभी हम पढ़ रहे, अभी हमने ये थोड़ा सा जाना
कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पढ़ने हैं, मेल एंड द फीमेल। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम दिख रहा है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोर्ड में ये पूछा जाता है बेटा, बनाने के लिए ये क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जिस तरीके से लेबलिंग किया गया है, ये नाम भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और फिर उस तरीके से जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप लिख कर आएंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। तो आप इस तरीके से लेबल करेंगे, और कभी कभी ना डायग्राम दे देते हैं आपको एग्ज़ाम में, और आपसे ना ये लेबलिंग पूछ ली जाती है, इनको आप वो इस तरीके से लेबल कर देते हैं कि मान लीजिए ए पॉइंट पर ये है, बी पॉइंट पर ब्लैडर है, तो आपसे पूछ लिया गया कि सी पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है ना। तो जिसने डायग्राम अच्छे से याद कर लिया होगा वो उसको लेबल कर देगा, उसका नाम भी बता देगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में ड्रॉ करें एंड इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो सबसे पहले पॉइंट आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड, ठीक है। A pair of testes are located inside the scrotum, which is present outside the abdominal cavity, and scrotum has a relatively lower temperature needed for the production of the sperms. हमें ना जब भी ये टेस्टिस जो होते हैं फीमेल्स के अंदर, ये टेस्टिस है, ठीक है, स्क्रोटम है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये टेस्टिस है, और यहाँ पर स्क्रोटम है। तो लो टेम्परेचर पर ये अपने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर। तो मेल की जो जर्म सेल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे, और जबकि फीमेल की जर्म सेल को हम ओवा बोलेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिस रिलीजेस द मेल सेक्स ऑर्गन। ये पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस से किस तरीके का हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उसका नाम पूछ लिया जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है कि टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हार्मोन आपको पता होना चाहिए। एंड इट्स फंक्शन इज रेगुलेट, इसके कुछ दो ये फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। पहला है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, कि ये जो प्रोडक्शन है स्पर्म्स का उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और ब्रिंग द चेंजेस एट द प्यूबर्टी, और आपके किशोरावस्था में ये कुछ चेंजेस को लेकर आता है टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, रिलीजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नॉट इन फीमेल, राइट। दूसरा आता है वास्ट डिफरेंस कहाँ पर है, ठीक है, वास्ट डिफरेंस भी है यहाँ पे, ये रहा, ये जो देख रहे हो आप टेस्टिस से जुड़ी हुई ये नली है, दिख रही है आपको, वास्ट डिफरेंस है ये क्या करेगी? इट पासिस द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। ये पास होती है आपकी टेस्टिस से और ये यूरेथ्रा तक पहुंचती है, यहाँ तक, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये देख रहे हो, टेस्टिस से पास होती 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 आपके यूरेथ्रा से जाकर मिल जाती है। तीसरा, यूरेथ्रा क्या है? इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ये एक कॉमन पैसेज है आपके स्पर्म्स, जहाँ से आपके स्पर्म्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर और आपके यूरिन पर, ये एक कॉमन पाथ है आपका यूरेथ्रा जो है, ठीक है बेटा। एंड इट्स आउटर कवरिंग, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो पेनिस कहलाएगी, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम पेनिस बोल रहे हैं। और फिर डी है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगी। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर secretion to the sperms, and this fluid provide the nourishment to sperm and make their transport easily, ठीक है। तो sperm along with the secretion of glands form the semen। ये सेमन को लेके स्पर्म्स फिर अपना जब सिक्रिएट होता है ग्लैंड्स के थ्रू तो वहाँ पर ये सीमन को भी बनाता है, ठीक है, सीमन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये फंक्शन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो आपको पता होना चाहिए। जब बच्चे आप डायग्राम याद कर लोगे तो आपको हर पार्ट्स पता होना चाहिए। जब आप डायग्राम याद कर लोगे और उसके हर एक पार्ट के नाम आप अच्छे से याद कर लोगे तो उसको आप यहाँ पर पढ़कर उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और एग्ज़ाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई
हम आपसे पूछ लिया जाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, तो बच्चों को पता है उसको, वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डायग्राम भी पता है, ठीक है, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आ रहा, तो वो क्या करें, वो ये ना सोचे कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आपको बेटा डायग्राम भी आता है तो आप डायग्राम की हेल्प से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाइए और जो भी पार्ट्स आप लेबल कर रहे हैं उनको लिखते चले जाइए, तो भी आपको बेटा मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में छोड़कर ना आए। अगर आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो आप डायग्राम भी बनाइए, और जो भी आप लेबलिंग कर रहे हो पॉइंट्स को, उनके बारे में भी एक एक लाइन में ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, या जो मेन मेन पॉइंट आपको याद है उनके बारे में अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में बस इतना ही। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी, और उसके डायग्राम को भी बताऊंगी। तो आज की क्लास में जितने भी मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनको और इस डायग्राम को अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, और अपने नोट्स को इसी तरीके से धीरे धीरे प्रिपेयर करते चलिए, जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, और अपना रिवीजन करते चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं बेटा, तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो आज की क्लास मेरी बस इतनी ही। बस मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को आप देखिए बेटा। और नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको अगली क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।